चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता क्या है। एक्चुअल में इसका जनरल फॉर्म होता क्या है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, देखिए लिखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। इससे पहले आप नियम पढ़ चुके हैं कि एक्स क्या होता है, एक्स और वाई, यहाँ से आपका क्या होगा वेरिएबल, और ए और बी क्या होगा आपका कोफिशियंट्स। आ रहा समझना, ए और बी क्या होगा कोफिशियंट, और सी आपका हो जाएगा कॉन्स्टेंट। इतना क्लियर है ना, ये तो आपको पढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे दो रहेगा आपका, एक नहीं पढ़ाई गई क्या चाहिए, टू वेरिएबल ना। तो टू वेरिएबल का मतलब क्या होना चाहिए, हमारे दो वेरिएबल होना चाहिए, एक्स और वाई। हो गया आपका वेरिएबल, तभी तो निकालेंगे ना यहाँ से हम लोग, एक्स और वाई रहेगा तभी तो हो पाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है हम लोग के पास कि कहाँ पर ये, ठीक है। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो। फिर ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। यानी कहने का मतलब कि हमारे दो इक्वेशन बनेंगे, इन्हीं को हम सॉल्व करके एक्स और वाई के क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करना, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। जब तक दोनों इक्वेशन में कहाँ से मूव कर पाएंगे, इसीलिए क्या है यहाँ पर टू वेरिएबल है, तो आपका दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ से। ठीक है चलिए आगे। इसमें देखिए टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने टाइप होते हैं, तो कितने टाइप के हैं हमारे पास, वन टू और थ्री टाइप। थ्री टाइप कहाँ से जाएगा आपका, टाइप हो गया थ्री टाइप। थ्री टाइप हो गया, पहले किससे होता है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और को इंसाइडिंग लाइन। ठीक है तो देखिए इसका हम बता रहे हैं कि क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशन था ना, देखिए समझिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से पीछे जैसे है ना यहाँ से, तो देखिए यहाँ से अगर ए वन अपन में ए टू इजकल टू बी वन अपन में बी टू इजकल टू सी वन अपन में सी टू, तीन इक्वेशन बनेंगे यहाँ से। तो दिखेगा ना आपको यहाँ से, तो कहने का मतलब कि जो यहाँ से आपको दिख रहा है पैरेलल के लिए क्या होगा कि ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू होना चाहिए, इक्वल नॉट सी वन अपन सी टू। यानी मतलब ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा सी वन अपन सी टू इक्वल नहीं होना चाहिए। जब इक्वल नहीं होता ये क्या होगा हमारा, ये हमारा पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। यानी दो लाइन आपस में कभी मीट नहीं कर पाएंगे। अरे समझे, और ऐसे जब होगा तो कोई सोल्यूशन मिल पाएगा हमारे यहाँ से, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, और पूछे सोल्यूशन कैसा हो, तो सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा हमारे पास से, नहीं हो पाएगा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। वही चीज यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया आपको कि देखिए पैरेलल लाइन लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा है कि क्या चीज, यहाँ से आपको लिख कर दिया है पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको दो, ये दो पैरेलल लाइन, और ए वन अपन ए टू अपन बी वन बी टू इक्वल नॉट सी वन अपन सी टू, मतलब तो क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन यहाँ से नहीं होगा। पहला क्लियर हो गया। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होगा, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। कब करेंगे इंटरसेक्ट, तो जब ए वन, देखिए दूसरा वाला ये आपका, जब ए वन अपन ए टू इक्वल बी वन अपन बी टू, हमको भी इसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, हमको ये दो चीज मिल जाए बस। यहाँ से सी वन से कोई डिस्क्राइब नहीं करना हमको, देखिए सी से कहीं लिखा गया है यहाँ पर, सी वन से भी कोई मतलब नहीं है। इक्वल नॉट, क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे इक्वल नॉट सी रहेगा, यानी मतलब क्या है, जब ए वन अपन ए टू इक्वल नॉट बी वन अपन बी टू है, तो क्या होगा हमारा, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी लाइन ऐसा बनेगा आपका, दिख रहा है, लाइन आपका ऐसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मीट करेगा यहाँ पर। आ समझ में, इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे आपको, दिख रहा है, इसमें आपको एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक जगह क्रॉस करे ना, तो क्या करेगा आपको, एक सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। एक से अधिक भी हो सकता है या एक से एक हो सकता है, जीरो नहीं होगा, एक से या एक से अधिक हो सकता है। ठीक है चलिए तीसरा हम यही बता दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तीसरा आपका क्या है, कोइंसिडिंग लाइन। इसमें क्या होता है कि जिससे पहले की लाइन है और इसी पर दूसरा ले लेते हैं, इसी पर हम दूसरा लाइन ऐसे लेते लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा कोइंसिडिंग लाइन। मतलब पहले तो ये लाइन बना हुआ है, इसके बाद ये लाइन हमारा इस पर चल रहा है। आए समझ में, जैसे यहाँ से ऐसे चलेंगे हमारा, और एक लाइन इसी पर अगर कलर चेंज कर दे यहाँ से, इसी पर हमारा दूसरा लाइन ऐसे चल दे, तो क्या हो गया हमारा कोइंसिडिंग लाइन हो जाएगा। अरे सुनो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पर हम लोग लिख देंगे यहाँ से
अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होगा हमारा वो कॉन्स्टेंट लाइन। और इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 1 भी सोल्यूशन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी देखिए एटलीस्ट 1 सोल्यूशन ये दोनों में मिलेंगे हमारे, एटलीस्ट 2 सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, ये लिखा है शॉर्टकट में। तो कितने सॉल्व करने के तरीके हमारे दो है हमारे पास तरीके। पहला क्या है ग्राफिकल और दूसरा क्या हमारा अलजेब्रिक। पहला क्या है ग्राफिकल और दूसरा क्या है अलजेब्रिक। आ रहा समझ में। अब देखिए अलजेब्रिक में 3 टाइप के, ग्राफिकल था कि हम बता देंगे आपको। ठीक है, ग्राफिकल से पहले अब क्या हम लोग को देखना है यहाँ से, यहाँ पहला होगा हम लोग का ये दिख रहा है यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है अलजेब्रिक इसमें 3 टाइप के। फिर आपका हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेशन मेथड और फिर आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आ रहा समझो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए आए समझो ना। तो इसको अगर हम समझेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको चलिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ एलिमिनेशन मेथड और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। सारे मेथड हम आपको क्वेश्चन एक सोल्व करके दिखाया जाएगा इसमें। ठीक है, अगर बीच में क्वेश्चन सारे नहीं आते तो हम बारी बारी सबके क्वेश्चन सब एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को बता देंगे, एक एलिमिनेशन मेथड और एक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिस्प्ले पे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िए। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, क्या करेगा बताना, इंटरसेक्टिंग करेगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट हो गया, या आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखिए कब का है 2023 का क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं ये सब, इसलिए आपको बताया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ से क्या चीज 2x 5y प्लस 6 हो गया। अब इसको हम एक साइड करेंगे जिससे हमारा जनरल फॉर्म में लिखेंगे 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर दूसरा क्या हमारा इक्वेशन है, लिखा है 15y इक्वल 6x माइनस 18 इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल इक्वल तो देख लिया हम। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग 15y माइनस 6x प्लस 18 इक्वल 0। एक्स देखो इसमें आगे तो हम भी इसको आगे कर रहे तो क्या हो जाएगा -6x प्लस 15y प्लस 18 इक्वल 0। इतना समझ में आया। ठीक है, आया समझ में। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि A1/A2, तो इसमें A1 कौन सा है, देखिए यहाँ से हम टिक लगा रहे हैं। एक मिनट क्वेश्चन यहाँ से, ये क्या हमारा है, ये हमारा A1 है। आए समझ में आ रहा है, ये हमारा B1 है और यहाँ से हमारा ये C1 हो गया। आ रहा समझ में। फिर यहाँ से देखेंगे A2 B2 और ये हमारा C2 लिखा जाए। A1 लिखेंगे 2 में A2 कितना है -6 इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा आपका -5 B1, B2 कितना है 50 इक्वल यहाँ से आपका कितना है C2 -6 में क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा आपका, देखिए पहले तो क्या करेंगे माइनस रहने दो सब में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कटाएंगे कितने बार कटेगा 1/3
होगा इक्वल, यहाँ से ये कटेगा तो -1/3 इक्वल टू ये कटेगा तो कितना हो जाएगा -1/3। तीनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। हो गया ना यहाँ से आपका। तो इसमें हम लोग पढ़े A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। याद है कंसेप्ट भी बताया आपको, क्या होगा ये हमारा, तीनों किसमें उड़ाते हैं, लास्ट वाले थर्ड वाले में, यानी को इंसिडेंट। क्योंकि कौन सा होगा इसमें से, आपका आंसर कौन सा होगा, को इंसिडेंट। आया समझ में, आपका आंसर यही तो होगा ना। ये हमारा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी क्या करेगा ये, जैसे ये बना इसे फिर इसी पर एक बन जाएगा। आया समझ में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x स्क्वायर होगा यहाँ से, ठीक है। 3x/2 है, 3x/2 +3, 3 क्या हो गया यहाँ से, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, मैं अभी बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन यहाँ है कि 3x/2 +5y/3 इक्वल टू 7, ठीक है। आ रहा है समझ में। और सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से कि ये तो ठीक है लग रहा है कि 9x + 10y इक्वल टू 14, ये ठीक है। चलिए तो अब इसको हम वही से सोल्व करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, लेंगे एलसीएम, फिर 3×2 = 6, यानी आ रहा समझ, 3×2 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 3×3 = 9x हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2, 2×5 = 10y, यहाँ से ये जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 3×2 = 6 और 6×7 = 42, यानी -42 = 0। मैंने इसको इधर लेकर चला गया, प्लस है तो माइनस। दूसरा इक्वेशन यहाँ से देखिए, इसका क्या है, 9x + 10y - 14 = 0 हो गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा A1, चेक करो सही, ये हो गया A1, ये आपका B1 और ये आपका C1, यहाँ से भी ये आपका A2, ये B2, ये C2, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 9 इक्वल टू 10 इक्वल टू -42 अपान में -40, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से 1, यहाँ से ये कटेगा तो 1, यहाँ से ये कटेगा तो 3, यानी क्या है 1 = 1 = 3। तो तीनों आपस में बराबर नहीं, बराबर है, सी वाला आपका बराबर नहीं है। तो जब दो बराबर होते तो किससे कहते हैं, यानी ए और बी आपस में इक्वल हो तो क्या होगा, कौन सा टाइप का होगा। अरे देखो पीछे यार स्लाइड में सारे कंसेप्ट आपको समझाया गया है, इसीलिए ना। कौन सा होगा आपका, यही तो होगा ना। देखिए ये बराबर नहीं हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो क्या होगा हमारा, पैरेलल लाइंस। देखिए ऑप्शन में दिया आपका पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ बात समझिए क्या लिखा है, मेन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, यहाँ कंसिस्टेंट, यहाँ लिखा है इनकंसिस्टेंट, तो इन दोनों में से क्या होगा आपका। इसमें आपका क्या होगा बताइए। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या था क्वेश्चन कि 3x/2 +5y/3 = 7, इधर आपका हो गया 9x + 10y - 14, ठीक है। यहाँ से हम लोग करते हैं इसको, A1 अपन कितना हो जाएगा 3/2 5/3, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट,
तो चलिए देखिए, क्वेश्चन सही है, यहाँ पर हो गया इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि क्या हो रहा है, एक पैरेलल तो इसका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आए समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। नंबर थर्ड होगा, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और अ कोइंसिडेंट। ग्राफ द्वारा बताना है। तो कैसे करेंगे बताइए। बस A1 A2 हम लोग वही देखेंगे, कुछ करना है नहीं हम लोग को, बस रिप्रेजेंटिंग लिखा है लाइन्स। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3x+y लिखा है आपका, इसमें A1 क्या है आपका, A1 इक्वल, कलर चेंज कर रहे हैं, सेम हो जाएगा ना। A1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका, A1 इक्वल 3, B1 इक्वल आपको हो जाएगा 1, और C1 इक्वल कितना हो जाएगा -7, इधर जाएगा तो हो जाएगा ना। फिर यहाँ से A2 इक्वल 6, B2 इक्वल 2, और C2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 8 होगा, -8 होगा ना। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, माइनस प्लस, ठीक है। बस हम लिखते हैं वही स्टार से, 3/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -7/-8, तो -7 से कैंसिल, और 3/6 से कटेगा क्या, 1/2, यानी 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 7/8। अब इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, देखो, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2, ये तो है, इक्वल नॉट C1/C2। ये क्या होगा आपका, लाइन पैरेलल होगा। अरे यार समझ में ना, क्या होगा आपका, देखिए आप समझे, पैरेलल, क्या लिखेंगे, लाइन कैसा होगा आपका, पैरेलल, क्लियर। चलिए आगे, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट पैरेलल कोएफिशिएंट, हो जाएगा ना। ये आपका होमवर्क, देखिए आप होमवर्क जरूर कीजिए, जो आपको यहाँ दिया जा रहा है ना, आपको करना ही करना है होमवर्क, ठीक है। और आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, क्या चीज़ लिखा है कमेंट में, आप इसका आंसर दे सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपका है, हम दे रहे हैं यहाँ पर कि नंबर आपको दे दें हम, 7084401283। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन मैथ का आप डाउट क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए समझ आया कि जीरो से लेकर 1000 तक आप नंबर को नंबर नेम से लिखेंगे, जैसे 2 को लिख देंगे TWO, ठीक है, 3 को लिख देंगे THRE3, ठीक है। ऐसे मतलब नंबर नेम लिखेंगे कहाँ तक, 999 तक। और हम इतना लिखते हैं तभी भी कभी लिखने में इन लोगों का नाम आपको ए का लेटर नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, ए लेटर नहीं इसमें आएगा। कब आएगा, जब 1000 आएगा तब, देखिए स्पेलिंग में 1000 में दिख रहा है ए आया है। यही था कहने का मतलब कि 0 से लेकर 100 के बीच में आपको कोई भी लेटर्स, ए लेटर्स कभी नहीं मिलेगा आपको। कब मिलेगा, 1000 जब लिखेंगे आप तब जाके मिलेगा, आना ये फैक्टर, बढ़िया। चलिए आगे ऐसे मिलते रहेंगे आपको, एक सीरीज में आपको एक मिलेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, बता देंगे, छोड़ दें होमवर्क में। देखिए जितना चीज मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि ये होमवर्क में आप कर लेंगे तो मैं यहाँ कुछ और बता दूंगा आपको, आ रहा समझो ना। तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन ईजी है वैसे ही, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशंस 3x+2y इक्वल 7, सेम चीज़ है, वही करना है आपको यहाँ से भी। हम बता दे रहे हैं ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ग्राफ बता दे रहे भाई, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे हम लोग, इसका
अगर ग्राफ बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे कि A1 आपका x और y, हमको यही तो लेना है ना, प्रोरेट। अरे यार सुनो ना, चलिए तो हम लोग यहाँ ग्राफ बनाते हैं, यहाँ से ऐसे और ऐसे। फिर रुक जाओ एक मिनट, लाइन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ लीनियर लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 7। तो 3x + 2y = 7, और इधर है आपका एंड 4x + 8y - 11 = 0। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -11 है, इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये +11। कंपेयर करने में आसान ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, A1 = 3, B1 = 2 और C1 = 7, ठीक है। A2 = 4 और आपका B2 = 8 और C2 = आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, फिर पढ़े हम लोग ना ये वाला कंडीशन में, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। इस पर चेक करते हैं क्या हो रहा है। फिर A1 जब करेंगे 3/4 = 2/8 = 7/11। तो कोई किसी के इक्वल हो रहा है क्या, कोई किसी के इक्वल हो रहा है, नॉट इक्वल। तो हमको यही चेक करना है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही चेक कर लेंगे बस A1 और B1 में। यस क्या हो जाएगा हमारा, इसको यही चेक कर लेंगे। तो नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल होगा तो क्या होगा, जब A1 B1 क्या हमारे इक्वल नहीं होता है, क्या होता है अभी बताया ना, देखिए क्या होता है, देख लीजिए आपका, यानी लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। आ रहा है ध्यान बात में, अरे याद करो, पीछे का रिवाइज करो, पीछे का भूलिए मत। क्या होगा आपका, नॉट इक्वल तो क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन। क्या बनेगा आपका, इंटरसेक्ट लाइन। तो यही था ना, तो ये क्या होगा हमारा, इंटरसेक्ट लाइन। आपका ऑप्शन नंबर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं। अगर ग्राफ बनाना तो ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखिए ग्राफ बनाने की कोई इसमें जरूरत है नहीं वैसे, अगर बनाना हो तो बता रहे हैं कि अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार ये इस इक्वेशन को बनाएंगे तब कितना किस पर जाएगा, आपका इस पर आएगा। थोड़ा सा बताते हैं आपको, इस पर लेंगे तो एक लाइन ये आएगा, और 4x 8x है, मतलब ये भी कहीं से लेंगे तो इसको ऐसे क्रॉस करेगा, ये आगे रहेगा। तो यानी यहाँ क्या और इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या इंटरसेक्टिंग है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = और y = -3। देखिए यहाँ x का कुछ नहीं लिखा है, ये इक्वल नहीं है, ये ऐसे होगा। इसमें क्या किया गया है कि x का कोई नहीं जिक्र है ना c का, मतलब b का है बस, और x और a नहीं है और c नहीं है, ठीक है। ये c नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे अब देखिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो किसके ले लेते हैं लाइन, ग्राफ बनाया जाए ऐसे, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से ठीक हो गया ग्राफ हमारा, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये तो पता है ना आपको। यहाँ से ये होता है एक्स डैश, ये होगा एक्स आपका, ये वाई होता है, और ये आपका वाई डैश, यानी इधर निगेटिव इधर निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर। तो देखिए इसमें कितना बोला गया है कि y = 2, यानी हम मानते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, ये हमारा 4। क्लियर। और यहाँ y है तो बस y पर काम करते हैं हम लोग, क्यों उधर करना, 1 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा हमारा, अगर हम लाइन खींचें यहाँ से कितने पर जाएगा ये,
देखिए y इक्वल टू यानी ऊपर कितना जाना 2 पर, तो इंटरसेक्ट लाइन हम लोग यहाँ कर लेंगे 2 पर। अगर लाइन ऐसे हम कर लें ऊपर यहाँ होगा ना, देखिए ऐसे, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, इसको करते हैं वाइट, और एक और इसको कॉपी कर लेते हैं वैसे ही, ऊपर पेस्ट ही कर लेते हैं। तो देखिए कितना है -3, तो -3 ही रहा हमारा, देख लीजिए हो गया क्या तीनों। तो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल लाइन। अरे यार सुनो, क्या होंगे हमारे पास पैरेलल लाइन, यानी कोई सोल्यूशन मिलेगा। जब पैरेलल होता है कोई सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं, तो क्या लिखेंगे इसमें, नो सोल्यूशन। आपका आंसर क्या होगा, आपका डी, डी आपका हो जाएगा नो सोल्यूशन। क्लियर, आ रहा समझ में बात ना। चलिए आगे तो क्वेश्चन लिखते हैं। ये लिखा है कि x इक्वल 5 और y इक्वल 5, ग्राफ कॉपी कर लीजिए, इसे बनाना है। अगर इसको कॉपी करना हो तो ये नहीं हो रहा है। चलिए कॉपी नहीं हो रहा तो फिर बनाना ही पड़ेगा। यहाँ से फिगर ये हो गया एक। चलिए ग्राफ फिर से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ अगर बनाना तो लाइन लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, सारे फिगर देखिए, थोड़ा बोर्ड सही है तो आपका काम चल जा रहा है यहाँ से, क्योंकि सारे फिगर बन जा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो इससे हमारा ये ग्राफ बन गया। अरे समझ में, तो चलिए, तो हमारा ये हो गया ना, ग्राफ बन गया। क्या बनाना है, x पर 5। तो मान लीजिए कि x पर 5 कहाँ आ रहा है हमारा, अगर हम यहाँ पर x पर 5 यहाँ कर देते हैं, क्लियर, और y पे 5 भी यहाँ पर पॉजिटिव दोनों है, तो क्या होगा यहाँ 5। अगर यहाँ से हम लाइन बनाते हैं, देखिए अगर यहाँ से लाइन बनाएंगे, इसकी जगह तो ये लाइन है ना हमारे पास, तो और इसको हम बात करें यहाँ से, अगर ऐसे हमारा लाइन 5 पे ये जाए, क्लियर, और ये हमारा इस 5 पे जाए, आ रहा है समझ में। देखिए इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए तो ये कहाँ क्रॉस कर रहा है, आपको यहाँ क्रॉस हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे 5 और 5। ग्राफ अगर बनाना हो तो आपको ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका कौन सा सोल्यूशन होगा, ये आपका कैसा होगा सोल्यूशन बताइए, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा ना, क्योंकि एक ही मिलेगा, ऐसा 5 5 दोनों में इक्वल है, तो क्या होगा यूनिक सोल्यूशन, यानी आपका ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। आ रही बात समझ में ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल 5 एंड y इक्वल 7 ग्राफिकल में। देखिए ग्राफिकल लिए बताना है तो वही फिगर बनाएंगे, बना लेंगे। यहाँ से एक बन गया, एक ये आपका यहाँ से ग्राफ बन गया। क्या बोला, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल 5। एक मिनट चेक करते हैं ग्राफ है क्या हम लोग के, ग्राफ ठीक बा हमरा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल 5 और एंड y इक्वल 7 ग्राफ कर ले। मतलब इसको बनाना है बस, x इक्वल कितना बनाना है, x पे बनाना है 5 और y पे बनाना है आपको 7, ठीक है। तो ये तो फिगर कोई भी बना सकता है, आप भी आसानी से बना सकते हैं, उसमें बस बताना है क्या होगा। देखिए देखिए 2023 में आपका आया है क्वेश्चन।
तो बनाते हैं, यहाँ से ग्राफ लेते हैं, ग्राफ मैंने रख दिया, देखिए ये रहा ग्राफ, वो यहाँ से लेते हैं हम लोग, ठीक है, बड़ा करते हैं, ठीक। तो एक्स पे कितना जाना है 5, हमको लाइन लेना पड़ेगा, तो लाइन लेते हैं यहाँ से, एक्स इक्वल जाना हम लोग को 5, तो एक्स पे 5 चलते हैं, लाइन लिया जाए, एक्स पे 5 देखिए, यही तो है ना, एक्स से 5 हम लोग चल दिए यहाँ, ठीक है। अब वाई पे कितना जाना है, वाई पे जाना कितना है, यहाँ से कॉपी, चलिए ठीक है। तो और वाई पे कितना जाना है, वाई पे यहाँ से कितना जाना है हम लोग को, वाई पे जाना है 7, वाई पर 7, तो हमारा वाई पे ऐसे चलता है, वाई पर 7 ये रहा, ठीक है आपको लाइन, एक्स पर 5 हो गया और वाई पे 7, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, इस पर हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स इक्वल 5 और यहाँ लिख सकते हैं वाई इक्वल 5, सॉरी 7, 7 है तो 7, ये हमारा पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे कैसे 5, 7, हमारा लिखने का तरीका होगा, आ रहे समझ में। तो जब यहाँ से हम लोग इसको कर लिए हैं, तो बस क्या होगा, इंटरसेक्ट क्या होगा आपका, अभी इससे पहले ये क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, कौन सा इंटरसेक्टिंग होगा पॉइंट आपका, इंटरसेक्टिव पॉइंट तो होगा ना, यहाँ से कौन सा होगा इंटरसेक्ट, बस बना कर लिख देना है इंटरसेक्ट लाइन, अरे सुनो ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 3 नंबर देखिए, लिखा डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of a triangle. The equation of whose sides are given by 2y minus x equal 8, 5y minus x equal 14 and y minus 2x equal 1. 3 कोऑर्डिनेट बने आपका, 3 है ना, तो 3 बनाएंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, 2y माइनस एक्स इक्वल 8 और क्या है 5y माइनस एक्स इक्वल 14 और y माइनस 2x इक्वल 1, ठीक है। आई थिंक आप में इस सिलेबस में कटा हुआ है, ठीक है, इस सिलेबस में 3 लाइन्स आखिर में हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, आई थिंक इस सिलेबस में है नहीं, ट्राइंगल के चलिए हम बता दे रहे हैं कैसे बनेगा ट्राइंगल का वर्टाइसेज, इसमें ट्राइंगल करना, अगर होगा भी तो चेक कर लिया जाएगा क्या होगा रहा है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू देखेंगे कितना पर जा रहा है, क्या कहने का मतलब कि अगर एक्स इक्वल, अगर हम यहाँ एक्स इक्वल 0 रखते हैं, ठीक है, अगर एक्स इक्वल 0 रखेंगे तो वाई इक्वल क्या आएगा, यहाँ से पहले के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए देखिए, यहाँ बनाते हैं हम लोग ऐसे, ऐसे बनाएंगे पहले एक टेबल, ठीक, और ऐसे, और कम से कम 2-3 निकाल लिया जाए पॉइंट्स, ठीक है। एक्स इक्वल 0 रखेंगे, जैसे यहाँ 0 रख देंगे तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, अरे वाई क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2i माइनस एक्स इक्वल 8, यानी 2y, एक्स इक्वल 0 ही रखना है तो 0, ये हो गया 8 आपका, वाई इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 8/2, यानी कितना हो जाएगा 4 हुआ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 4, आए समझ में, इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है। आगे फिर सेकंड के लिए बनाते हैं हम लोग ग्राफ, अगर सेकंड के लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग ऐसे एक्स वाई, और इसमें और निकाल लेते हैं, देखिए आप ऑप्शन पर निकालेंगे तो निकल जाएगा यहाँ पर, तो 0 हो गया, -4 रखेंगे यहाँ पर, -4 तो ये आएगा आपका 2, एक मिनट यहाँ से इसको, 0 4 हो गया, तो एक बार रखिए -4, फिर आपका 2, और फिर एक बार रख लीजिए 2, यहाँ पर एक्स इक्वल 2 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल 2, ये हो जाएगा 4 2, यानी 2 ही आएगा फिर, रहेगा ना, देखिए यहाँ पर 2 रखते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका
2y-2 इक्वल 8, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा 10, y इक्वल 5, वाई इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना है, तीन तीन बस निकालिए, ऐसे ही सारे का निकालेंगे आप। जैसे ही सबका निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स। अब दूसरे वाले की बात करें, ये हमारा दूसरा टेबल है, दूसरा टेबल दिख रहा है आपको कैसे होगा। तो इसमें एक्स इक्वल अगर -4 रखते हैं, -4, तो 4 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 18, तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ से, तो क्या लिखेंगे -4 और 2 कर लेते हैं, 1 और 3 कर लिया जाए, 2 1 3। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि सेम चीज़ निकल रही है यहाँ से, फिर एक्स ये वाई, तो -1 -1 -1 -1 हो गया, 1 लेंगे तो ये आएगा आपका 3, दूसरे वाले इक्वेशन में ये आपका 2 और 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अब ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो बन गया, ग्राफ लेते हैं हम लोग, तो ग्राफ रिसोर्स से लेते हैं हम लोग यहाँ से अपना। हाँ, इस बार हम भी कहेंगे चलो ग्राफ छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ से दिखेगा नहीं। और इसको हटाते हैं, हट भी नहीं रहा है। इसको कर देते हैं लॉक, ठीक है ना, यहाँ से करते हैं इसको, ये तो ठीक है, यहाँ से इसको हटा दीजिए ऊपर यहाँ, कहाँ चला गया, थोड़ा यही एडजस्ट लेवल। ठीक है, चलिए अब ग्राफ लेकर आते हैं, ग्राफ को रिसोर्स से लेते हैं हम लोग यहाँ से, एड कर लेते हैं थोड़ा छोटा। अब चलिए देखिए, ट्रायंगल होना है, यहाँ पर एक्स इक्वल कितना होना है 0 और 4, ठीक है आपको 0 4 लाइन पे जाना है हमको, तो 0 और 4, कहाँ लाइन जाएगा आपका, अगर एक लाइन पर देखते हैं तो 0 4, तो काउंट करेंगे यहाँ से, लाइन लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर लाइन यहाँ से ले लें, चलें ये रहा, तो करते हैं बड़ा थोड़ा आपका यहाँ से। ठीक है, 0,4 पे आएगा यहाँ पर, यही था ना 0,4, एक्स पे 0 वाई पे 4 हो गया, या 2 पॉइंट मिला था ना पहले, 2 पॉइंट लिखते हैं हम लोग, तो अभी इसको हटाते हैं, पेन लेते हैं हम लोग यहाँ से, 0,4 ये हुआ, एक पॉइंट मिला हमको यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ मिला, फिर -4 और 2, -4 और 2, -4 ये रहा हमारा एक्स पे, और -2 कहाँ रहा आपका वाई पर, ये रहा, यानी देखो ये वाला ये पॉइंट हुआ आपका। अब मिला सकते हैं लाइन पॉइंट, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं वैसे ना, ऐसे तो उसका हम सेव नहीं करा पा रहे थे, अब सेव कर लेंगे, देखिए ऐसे लेकर आएंगे और मिलाएंगे ऐसे, ऐसे समझ में। 2 पॉइंट होना चाहिए कम से कम इसके लिए, और फिर करेंगे एक लाइन और लेते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या बात है कि दूसरे में क्या है -4 और 2, -4 और 2 कहाँ है चेक करते हैं, -4 ये रहा, और 2 आपका ये रहा, -4 और 2 ये पॉइंट, -4 और 2 आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 1 और 3, एक्स पर 1 और वाई पर 3,
1 और 3 आपका होगा यहाँ पर। आ रहा समझ में? ये तो हमारा यहाँ हो गया। अब करते हैं यहाँ पेस्ट एक और लाइन, तो इसको मिलाते हैं, कलर चेंज कर ले यहाँ पर। ठीक है, कलर करते हैं चेंज, वाइट दिखेगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरे में -1 और -1 दोनों पे क्या है, -1 -1। तो -1 यहाँ, -1 यहाँ, यानी इस पॉइंट पर बात हो रही है, और एक 1 और 3 पे का बात हो रही है। 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, यानी इस पर बात हो रही है। ठीक है, तो लाइन लेते हैं हम लोग। तो ये रहा। ठीक है, और ये लाइन आपका बनेगा यहाँ से, और इसको हम बड़ा अगर करते हैं यहाँ से ऐसे लाइन, देखिए ये लाइन कहीं ना कहीं क्या होगी, अब क्रॉस करेगी ये भी, और ये लाइन भी। इस लाइन को अगर बढ़ा दें हम, ये लाइन भी। ठीक है, एक्चुअली ये भी क्या होगा, आगे चल कर ये मिल जाएगा लाइन। अगर यहाँ से हम इसको बात कर रहे हैं तो ये लाइन भी क्या होगा, आगे चल के ये लाइन भी बढ़ेगी यहाँ से, तो क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बनेगा। देखिए ट्राइंगल से हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो ग्राफ अगर आप बनाते हैं ना, वैसे एक्चुअली थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसे हो रहा है कि बढ़ जा रहा है। आप सॉल्व करेंगे अच्छे से, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद इसको बनाएंगे तो आपको बन जाएगी। चलिए ठीक, समझ में आया होगा ना ग्राफ कैसे बन रहा है। थोड़ा पेन पेंसिल आता है तो समझ में आता है कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर की, सॉल्व द इक्वेशन x + 2y 6 and 2x - 5y = 12 ग्राफ। देखिए अगर इसको ग्राफ कर ली बना, इसको दो है तो बढ़िया से आपको दिखाने बना के, हम एक मिनट रुकिए। यहाँ से इक्वेशन क्या है, x + 2y = 6। यहाँ अगर एक्स वाई ले लिया जाए, क्या बनेगा ग्राफ हम लोग का, एक्स वाई ले लेते हैं तो यहाँ से बनेगा हमारा, अगर एक्स लेते हैं हम लोग यहाँ 0, तो वाई कितना हो जाएगा 3। चेक कर लीजिए अपना। अगर हम 6 लेते हैं एक्स, तो ये 6 6 × 12 ये भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0। यार समझो ना, हो गया। दूसरे का इक्वेशन का देखते हैं, दूसरा इक्वेशन को हम लोग ऐसे दूसरे इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका निकलेगा 2x - 5y = 12। इसको सोल्व करें अगर, इसका हम लोग बनाते हैं यहाँ से, तो ये आपका x, ये आपका y। अगर x इक्वल लेते हैं हम लोग 1, y कितना हो जाएगा 2, इधर चाहेगा तो 10, ये जो -+5 -2। ठीक है, अगर हम लेते हैं y = 0 यहाँ पर, ये तो 0, ये x = 12, 2 × 6 6। ठीक है, चलिए फिर आप इसमें हम आपको बढ़िया समझाएं, थोड़ा जगह मिलेगा, उसको जगह नहीं तो वहाँ पर। हाँ, थोड़ा ग्राफ को और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लाइन लेते हैं हम लोग, कौन सा लाइन बताना है इसमें, बस ग्राफ बनाने, देखिए कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। यानी पहले क्या आपका है, यहाँ पर क्या है, ये पहले जाना हमको 0 से 3, तो पहले चेक करते हैं 0 से 3 कहाँ है, पॉइंट पहले क्लियर करते हैं। 0 से 3, 0 तो हमारा यहाँ हो गया एक्स पे, और 3 वाई पे, ये हो गया। ठीक, अब 6 और 0, एक्स पे 6 और वाई पे 0, हमारा ये बन गया। अब लाइन अगर हम लेकर आते हैं यहाँ से, इसका लाइन, हमारा लाइन ये होगा, आ रहा सुनने, आपका लाइन ये हो गया। क्लियर।
चलिए तो हम करते हैं इसका सोल्व। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें आपका एक्स इक्वल 1 और -2, 1 एंड -2। तो .1 कहाँ है, 1 यहाँ पर और -2 आपका नीचे। तो आपका कहाँ बनेगा पॉइंट, यहाँ बनेगा, अरे बनेगा ना। फिर 6 और 0, 6 कहाँ एक्स पर, 0 आपका यहाँ पर ओरिजिन पर। लाइन कहाँ बनेगा, तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, हाँ पेस्ट। ठीक है, देखिए अब इसको लेकर चलेंगे हम लोग, यहाँ से मिला देंगे इस वाले से। अरे सुन, देखिए एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ये फिगर हम लोग का सही बना है समझ में। यानी देखिए लिखने का तरीका ये होना चाहिए, लिखेंगे क्या हम लोग, क्या लिखेंगे, 6, 0। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा, 6, 0 इंटरसेक्ट पे यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे जैसे लाइन लिखे, इसका लाइन पे क्या नाम है, देखिए लिखने का तरीका होता है, यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 2y इजकल टू 6। ठीक, नीचे वाला क्या हमारा है, 2x माइनस 5y इजकल टू 12। अब देखिए इस पॉइंट का भी नाम लिखा जाता है, ये पॉइंट क्या है, 0, 3। ये पॉइंट क्या है, 1, -2। और यहाँ तो पहले से 6, 0 है, और एक अब क्या है, इतना समझ में आ रहा। तो ग्राफ ऐसे बनता है बढ़िया से, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल इतना यूजिंग द ग्राफ। बस वही काम करना है आपको, एक्स और वाई सेटिस्फाइंग हो जाएगा। ये आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन 15 नंबर है आपका कि लेट सॉरी 3 लाइन्स 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 6x प्लस 5y equal 30 and x equal 0 are enclosing a beautiful triangle park. Find the points of the, ठीक है ट्राइंगल बनेगा इससे, ठीक है। तो ट्राइंगल पार्ट बनाना है तो आपको बस कैसे बनेगा ग्राफ ये बताना है। वही x इक्वल निकालेंगे आप, बता दो क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, क्वेश्चन में क्या है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, ठीक है। और क्या है, 6x, 6x। क्वेश्चन एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन मिला था हमें, प्लस या माइनस चेक करना पड़ जाएगा फिर, 30 है ना। क्वेश्चन में यहाँ कुछ मिस्टेक है, ये थोड़ा, चलिए इसको छोड़ दीजिए। क्या होमवर्क करिएगा, नहीं समझ में तो कर देंगे। हमको लग रहा है यहाँ पर 6x प्लस 5y इक्वल 30 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर शुड बी द एक्सपेक्टेड बाई पब्लिक इन द टाइप ऑफ द पार्क। अच्छा क्वेश्चन इसका यहाँ पर, हाँ अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ना फिर, चलिए ग्राफ हम बनाएंगे तो बता देंगे उसको, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है आपका, केस स्टडी का, ठीक है। ये मैं एक इसका एक क्लास लगा दूंगा पूरा 1 घंटे का, उसमें आप चलाते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ड्रॉ द ग्राफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y6 एंड द 2x माइनस 312। इसमें ग्राफ नहीं बन जाएगा आपका। तो देखिए देखने में लग रहा है क्या बनेगा आपका, हम बता रहे हैं कि 1/2 इक्वल 1/1 इक्वल 1/2, यानी ए और सी बराबर हो रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका लाइन, कौन सा होगा, ए सी बराबर हो रहा था, कौन सा होगा आपका। तो ये भी एक आपका ट्राइंगल बनाएगा, अरे बन जाएगा ना ट्राइंगल।
दो सोल्यूशन है तो आपको बनेगा ही, क्योंकि ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे और आपका ऐसे। ये क्या बना आपका ट्रायंगल ही तो बना पूरा। ठीक है, चलिए आगे। आप ग्राफ बना लीजिएगा ना, यहाँ से बन नहीं जाएगा ग्राफ आपका, होमवर्क के लिए छोड़ा जा रहा है, कुछ आप भी तो काम कीजिए वर्क इसमें। ठीक है, 22 का वैल्यू ऑफ अ के फॉर विच द पेयर ऑफ द इक्वेशन के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के एक्स इक्वल वाई प्लस टू एंड 6x इक्वल टू वाई प्लस थ्री है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो के का वैल्यू बताना है, तो के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से सोल्व भी करना है क्वेश्चन, तो लिखेंगे पहले हम लोग यहाँ से के एक्स इक्वल वाई प्लस टू, इसको क्या लिख सकते हम लोग, तो लिख सकते के एक्स, सबको इस साइड लेंगे माइनस वाई माइनस टू इक्वल जीरो हो जाएगा क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वहाँ से कि 6x इक्वल टू वाई प्लस थ्री, तो लिखेंगे यहाँ पर 6x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दोनों आपस में इक्वल ही तो है ना, आ रहा समझ में। तो अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए इसको इसको, तो क्या होगा आपका, तो अगर यहाँ से किया जाए तो क्या लिखेंगे कि के पहले ही बताया क्या चीज़ है कि हैज इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन के फॉर्म में क्या होगा लिखेंगे हम लोग A1/A2 और B1/B2, फिर आपका हो जाएगा यहाँ से इक्वल नॉट C1/C2 होता है C1/C2, ये रहेगा तभी तो हमारा मेनी क्या होता है, मेनी सोल्यूशन होता है ना, मेनी सोल्यूशन होता है तो A1/A2 चाहिए, यानी के का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 6 हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं 6 हो गया, लेकिन B1/B2 है क्या, देखिए B1/B2, अरे यहाँ से अगर 6 नहीं हो तो 3 भी तो हो जाएगा ना, देखिए अगर A1/A2 होगा और हम एक यहाँ से के का वैल्यू मान लेते हैं 2 हो गया या 3 हो गया, तो 1/3/6 इक्वल यहाँ पर 1/2, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2/3 हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, जब ये नहीं हो पा रहा है तो के का वैल्यू कुछ भी रखेंगे क्या सेटिस्फाइड होगा, कुछ नहीं, यानी के का वैल्यू हमेशा क्या होगा चेंजेबल होगा, यानी इसमें क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से आपका आंसर ही सही होगा। आ रहा क्वेश्चन समझ में, अगर हमारा ये सी बराबर होता तो फिर हम के का वैल्यू कंफर्म बता देते कि 3 होगा या 6 होगा, लेकिन हमको सी का वैल्यू ही नहीं इक्वल कर पा रहे हैं, तो हम कहाँ से बता सकते हैं के का वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 23 का नंबर क्वेश्चन आपको लिखा है कि अ फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड इज सन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इन 12 ईयर्स टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, कहने मतलब एक पिता है जो कि अपने बच्चे का 3 टाइम्स है, फिर 12 ईयर्स टाइम, 12 ईयर्स के बाद क्या हुआ, ही विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज द हिज सन, वो अपने बेटे का क्या हो गया दोगुना हो गया, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। तो पूछा है इसमें बस लेट कर लेंगे, क्या हुआ कि लेट एज ऑफ अ फादर, एज ऑफ फादर एक्स, एक्स ईयर्स लिखे ना, एक्स ईयर्स, ठीक है। तो सन का कितना मान लेते हैं और इसमें लिख लेते एज ऑफ सन इक्वल, सॉरी मैं सन हो पड़ा, सन इक्वल क्या हो जाएगा आपका वाई ईयर्स, दोनों वेरिएबल हम ले लिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम लोग बस लिखेंगे। पहले क्या बोला है कि पहले अगर एक्स था, अब कितना था, देखिए यहाँ अब फादर 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स यानी 3y, अरे बोलो होगा ना। अब बात फिर यहाँ हो रही है कि इन 12 ईयर्स टाइम, 12 ईयर्स के बाद क्या ही विल बी द ट्वाइस, क्या हो गया ट्वाइस हो गया, तो क्या लिखेंगे यानी x प्लस 12 सब में जुटेगा, और उसमें भी क्या होगा, 12 + 12 = 16, 16 + 12 = 24, 24 + 12 = 26, 26 + 12 = 32, 32 + 12 = 48, 48 + 12 = 56, 56 + 12 = 62, 62 + 12 = 64, 64 + 12 = 66, 66 + 12 = 68, 68 + 12 = 72, 72 + 12 = 73, 73 + 12 = 74, 74 + 12 = 75, 75 + 12 = 80, 80 + 12 = 100, 100 + 12 = 120, 120 + 12 = 220, 220 + 12 = 480, 480 + 12 = 680, 680 + 12 = 880, 880 + 12 = 120, 120 + 12 = 240, 240 + 12 = 480, 440 + 12 = 680, 680 + 12 = 880, 880 + 12 = 240, 240 + 12 = 480, 440 + 12 = 220, 220 + 12 = 480, 480 + 12 = 240, 480 + 12 = 240, 480 + 12 = 240, 480 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 + 12 = 240, 440 +
वाई प्लस 12। देखिए टाइम ईयर्स ऐसा है कि अगर पिता का बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा, कन्फर्म है। घटेगा तो दोनों घटेगा। ये थोड़ी कि पिता 12 वर्ष बढ़ गया और बेटा उतना ही रह गया, 12 वर्ष उसके लिए भी तो खत्म हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, इसका ट्वाइस हो रहा था, इसका ट्वाइस है, समझ में। तो सब क्वेश्चन सोल्व करना, तो सोल्व करिए क्वेश्चन। यहाँ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y यहाँ लिखते थे हम लोग, और इसको सोल्व करेंगे। करिए तो एक्स की जगह पे 3y लिख सकते हैं क्या, यहाँ एक्स इक्वल 3y है तो 3y पटाख लेता हूँ, 3y प्लस 12 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 24। यहाँ हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y और इधर से आएगा -2y इक्वल 24 -12। यहाँ से आपका y इक्वल कितना आ जाएगा, 12। तो y और 12 हो गया, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल आपका 3 × 12 यानी 36। ठीक है। अब पूछ रहा है क्या चाहिए कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो दोनों का एज करेंगे यानी x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना होगा, x कितना है 36 आप प्लस वाई कितना है 12, मिलाकर 48 आपका ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन आया समझ में किससे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि 17x माइनस 19y इक्वल 53 एंड 19x माइनस 17y, ये ना, ये माइनस हुआ यहाँ से, ये माइनस हुआ 19x माइनस 17y इजकल टू 55। x प्लस वाई का वैल्यू बताइए कितना होगा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको इक्वेशन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मत देखिए, इसमें लिखेंगे 17x माइनस 19y इजकल टू 50, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 19x माइनस 17y इजकल टू 55 इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए इक्वेशन को थोड़ा मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई, इससे कर दें किससे, आप मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दीजिए 19 से, और इसमें कर लीजिए 17 से, कर सकते हैं ना। क्वेश्चन में दोनों हम सोल्व कर रहे हैं, 19 17 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, अगर इसमें इसका आप मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 323x मल्टीप्लाई कीजिए 19 से, हो जाए माइनस 19 का स्क्वायर कितना होता है 361y इजकल टू 53 में 90 मल्टीप्लाई है तो 52 से कितना होता है फिर 106। तो वहाँ से फिर आपका हो जाएगा 0, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 107। आई थिंक कितना ही होना चाहिए, 107 1007 होगा, 1007, ठीक। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19 में 17 का, तो बात यही है 323x माइनस 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 y इजकल टू 55 में 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 935। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ, तो थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यही हम कर रहे थे, फिर जाना कहीं पड़ेगा, यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करें तो क्या बचेगा
ये कट जाएगा पूरा, इक्वल है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 72y इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, आई थिंक 72 ही बचेगा क्या, ठीक है। तो 72 यहाँ से बचा, 72 प्लस माइनस, बड़ा माइनस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो y इक्वल क्या आएगा, y इक्वल -1 रहेगा ना। देखिए y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो पहले में रखते हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं। तो 17x माइनस माइनस प्लस 19 इक्वल 53, तो यहाँ से हो जाएगा 17x इक्वल 53 माइनस 19, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, 17x 34 होगा क्या। तो यहाँ से x इक्वल 2, तो पूछा क्या था, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस क्या होगा, लिखिए प्लस -1 एंड 2 - 1 कितना होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। चेक कर सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। समझ में आया कैसे इक्वेशन, देखिए सॉल्व ऐसे ही क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई थोड़ा आपका कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना पड़ेगा तब काम हो पाएगा, ठीक है। आगे की द नंबर द, लाइट हो जा रहा है यहाँ से, एक मिनट रुक। क्वेश्चन 25 लिखा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो क्या करेंगे, जैसे तो पहले लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, द न्यूमिनेटर इज x और डिनोमिनेटर इज y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, अगर यहाँ हम फ्रैक्शन मारना है तो फ्रैक्शन तो क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, x अपन में y, हमारा फ्रैक्शन यही तो होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं, फ्रैक्शन हमारा यही होगा, ठीक है। x अपन y, चलिए आगे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से कि आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 12, देखिए पहले क्या लिया, द सम ऑफ द डिनोमिनेटर, तो सम करना है तो x प्लस वाई इजकल टू क्या होगा 18, हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या बोलता रहा है कि द सम ऑफ द डिनोमिनेटर इज, हो गया हमारा, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, कितना इंक्रीज कर रहा है 2, 1/3, 1 द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 3, फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब क्या हो रहा है, फ्रैक्शन 1 से क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हमारा था x अपन y, अब क्या करें इंक्रीज कर रहा है इसमें 2, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है हमारा 1/3, तो फाइंड द फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो बस सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने का तरीका पता ही है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या मिलेगा 3x इक्वल वाई प्लस 2, वाई किधर भेजेंगे, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा आपका 2। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से सॉल्व किया जाए तो क्या निकलेगा आपका, यहाँ से मिल जाएगा फिर आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों क्या कर देंगे ऐड कर दिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 3x और x का कितना हो जाएगा आपका 4x, और माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 18 और 2 कितना होगा 20,
यानी एक्स इक्वल यहाँ से कितना आ गया आपका 5। यहाँ एक्स इक्वल वाई का एक्स जब 5 रखेंगे कितना आ जाएगा वाई इक्वल 13 होगा ना। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन एक्स वाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/13। आपका आपका ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन नंबर है कि लेट द सॉरी द लार्जर लेट नहीं द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 फाइंड द एंगल्स। देखिए लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री क्या होता है, यानी दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो हम कितना होना चाहिए 180। सप्लीमेंट्री है पर भाई कम्प्लीमेंट्री होता तो 90 डिग्री, पता है ना। चलिए तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जा रही, इसमें किसी एक को लार्जर को एक मान लिया जाए, तो लेट लार्जर एंगल विल बी एक्स और स्मॉलर, देखिए आप लिख लीजिएगा, आप पर लिखने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट हुआ यहाँ से, वाई। ठीक है, अब कह रहे दोनों को एक्सीड, मतलब ये तो पता है ना हमको कि एक्स प्लस वाई 180 होगा, यहाँ से तो पता है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो पहला हमको पता है, अब कह रहा है कि एक्सीड करने पर कितना हो रहा है 18। 18 मतलब क्या होता है, उसको घटाने पर, यानी एक्स माइनस वाई करने पर क्या हो रहा है हमारा 18 हो रहा है, हो रहा है ना। तो बस सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करता है, हम लोग पहले ही पढ़ा है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई करना, जिससे कि एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा 80 प्लस 18 1/2, और वाई का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 180 माइनस 80/2, ऐसा निकलता है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8, ये हो गया 19/2, यहाँ से आपका निकले क्या चीज 2, और 8 7 में से 1 गया 6 1 और ये 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 1 कट कर हो जाएगा क्या 81, यहाँ से कट कर क्या होगा आपका, यहाँ से कट क्या, चलिए अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, एक्स का वैल्यू 99 और वाई का वैल्यू 81। आप जोड़ कर देख लिए आपको इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है फाइंड द एंगल्स, तो यही होगा हमारा एंगल्स, क्या हो जाएगा एंगल्स हमारा हो जाएगा एंगल्स 99 और दूसरा आपका हो जाएगा 81 डिग्री, डिग्री मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया ना सबको, क्वेश्चन सारे समझ में आए, जितना गलत दिया गया, जो डाउट होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको रहेगा होमवर्क में क्वेश्चन, ये तो कर लेंगे ना। सॉल्व द फॉलोइंग अपियर लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 2y प्लस 7 इक्वल टू 9x नहीं है। ठीक है, तो 9x है, इधर x नहीं है तो 9x ही होगा। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। चलिए आगे देख, चलिए आप कोई बात नहीं है यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 4 वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ कर दो।